हम लोग आगे के कार्मिक नंबर्स करते हैं। इससे पहले जो कार्मिक नंबर्स किए थे हमने, उससे ही हम लोग आगे चल रहे हैं। पहले हमने किया था अभी 16 से आगे हम लोग अब 19 करने जा रहे हैं। सो भी देखते हैं 19 कार्मिक डेप्थ नंबर जिन लोगों का होता है तो वो हमें क्या बताता है। जो 19 नंबर कार्मिक डेप्थ नंबर होता है, बेसिकली इसमें भी हम लोग वही समझेंगे जैसे बाकी सब में किया। तो इसका डायरेक्ट जो इन्फ्लुएंस होता है वो होता है आपका जो 19 नंबर जिनका डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ है, या जिनका नेम नंबर डायरेक्ट 19 पर आता है, वहां पर वो हमारा कार्मिक डेप्थ नंबर। तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है जो आपका डेट ऑफ बर्थ, जिनका 19 तारीख को ही जो लोग जन्मे हैं उनका वहां पर सीधा डायरेक्ट इफेक्ट आता है। बहुत अलग चेंज हो गया है स्क्रीन। कुछ चेंजेस आए हैं यहाँ पर जूम में, तो इससे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट जो है इन्फ्लुएंस वुड बी 19 जिनका बर्थ नंबर है। ठीक है, फिर हमारे आते हैं इनडायरेक्ट वाले। इनडायरेक्ट किसका होगा? जो लोगों का हमारा 19 डेस्टिनी नंबर है, टोटल है, या फिर नेम नंबर है। ठीक है, एन लिखती हूँ नेम नंबर को, और उसके बाद हमारा हिडन आ जाएगा। हिडन इन्फ्लुएंस जो बहुत ही मिनिमल सा इन्फ्लुएंस होता है, वो कौन से होते हैं? 19 1 + 9 जो 10 हमारा 1 बन गया। ठीक है, तो जो 1 नंबर जिन लोगों का रहता है, 1 वाली जितनी भी डेट्स हैं हमारी, 1 है, 19 तो ये खुद से आ ही गया है ना, उसके बाद आपका 28 है, वो वाली जो डेट ऑफ बर्थ है वो सारे के सारे आपके हिडन डेप्थ नंबर, 10 नंबर भी आ गए। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके हिडन कार्मिक डेप्थ नंबर्स हैं, इसमें थोड़ा सा मिनिमल इफेक्ट होगा। नाउ 19 नंबर में देखो आप, 19 नंबर में क्या हुआ? दोनों ही बहुत बोल्ड नंबर्स आ गए। 1 आ गया किंग, और जो आपका 9 नंबर है वो आ गया आपका सेनापति वाला, कमांडर वाला है ना, मंगल मार्स वाला। तो सन और मार्स, मंगल, दोनों ही इकट्ठे हो गए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या होता है कि ईगो बहुत हाई हो जाता है ना। और अगर हम स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट से देखें, जितनी भी हमारी ये ओकल्ट फील्ड में भी या स्पिरिचुअल फील्ड में जितने भी हमारे टेक्स्ट हैं, जितनी भी स्टडीज हैं, जितने भी शास्त्र हैं हमारे, है ना, चाहे किसी भी धर्म के हों, सबसे ज्यादा सबका एक ही चीज पे एम्फेसाइज होता है कि हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आध्यात्मिक उन्नति। ठीक है, किसी भी शास्त्र का एक बाय प्रोडक्ट हो सकता है कि आप इस दुनिया में खुश रहो, आपके रिश्ते नाते, मनी आपके पास हो, ये सब बाय प्रोडक्ट्स हैं। सबसे हायर एम जो होता है वो होता है आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का। अब यहाँ पे देखो आपको नंबर्स कैसे दे दिए, 1 नंबर सन का दे दिया, और 9 नंबर आपको दे दिया मार्स का, मंगल का। ठीक है, मार्स मंगल दोनों ही बहुत ज्यादा मतलब पावरफुल और स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। तो इस पर्सन का क्या होगा? ईगो लेवल बहुत हाई होगा। और ईगो लेवल में क्या होगा? मैं सबका करता हूँ, मैं बहुत करता हूँ, और मैं, मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है, मैं ही देने वाला हूँ एक। ठीक है, तो और 19 नंबर का बहुत अच्छा वो भी होता है, बहुत सारे जो वर्ल्ड के काफी रिच लोग हैं 19 नंबर को बोर्न होते हैं, दे आर गिवर्स।
वो बहुत करते हैं और बहुत अमीर होते हैं, वो दूसरों को देने का भी बहुत रखते हैं, ठीक है। लेकिन ईगो लेवल, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन सब में होगा, बट इससे होने से टेंडेंसी काफी होती है कि ईगो लेवल बहुत हाई हो जाता है। अब हमारे स्पिरिचुअल, मैंने क्यों बात किया था, स्पिरिचुअल हमारा जितना भी है, स्पिरिचुअल गोल जो हमारा होता है मोक्ष का, लिबरेशन का, उसके रास्ते में एक ही ऑब्स्टेकल होता है हमारा। क्या होता है वो ऑब्स्टेकल? हमारी ईगो, ठीक है। अब यहाँ पे तो ईगो का पूरा फूल के कुप्पा है, हम लोग ईगो से भरे हुए हैं 19 नंबर पे, ठीक है। तो ये हमारे आध्यात्मिक मार्ग के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। दुनिया के लिए बहुत अच्छा नंबर है 19 नंबर, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी सक्सेस और सब कुछ देगा, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। ये दुनिया में इतना कुछ देगा, आपको दुनिया में ही उलझा लेगा, तब आप आध्यात्मिक उन्नति के बारे में उतना नहीं सोच पाओगे, ठीक है। और उसमें 1 नंबर यहाँ पे आगे है, लीडरशिप बहुत अच्छी आएगी, उसके पीछे फॉलोअर है, तो यही है, राजा के पीछे सेनापति खड़ा हो तो 9 नंबर राजा के पीछे सेनापति खड़ा है, सबसे पावरफुल नंबर हो गया, बहुत ही पावरफुल नंबर हो गया, ठीक है। लेकिन जो इसके कारण हमारा ये जो ईगो बन गया है ना, बड़ा सारा ईगो, ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति का सबसे बड़ा रोड़ा बन गया। सबसे बड़ी चीज, आप कोई भी शास्त्र उठा के देखो, आज भी मैं उपदेश सार का हमारा कंक्लूडिंग डे था, रमन महर्षि जी का जो लिखा हुआ टेक्स्ट है, तो उसमें भी मतलब यही चीज थी कि हमारी जो ईगो है उसको हमने डाउन रखना है। इवन क्या होता है, लोग अच्छे काम करने में भी, कोई बहुत बड़ा भक्त होता है, बहुत जो लोग हठ योग करते हैं, सपोज नंगे पैर या लेट लेट कर, है ना, ऐसे घुटनों के बल कैसे भी वो जाते हैं भगवान के दर्शन करने, तो कई बार क्या होता है, ऐसी साधना करने से भी ईगो बहुत बड़ा हो जाता है। तो जब हम अच्छे काम करते हैं, दान देते हैं, कुछ भी अच्छे काम करते हैं, तब भी कई बार ईगो बहुत बड़ा हो जाता है, मैं कर रहा हूँ, तो वो अच्छे वाला ईगो, चाहे अच्छा करने का भी, बट जो वो ईगो हो जाता है, ईगो का मतलब है मैं, जहाँ पे मैं बहुत बड़ा हो गया, वहां पे आपका जो भगवान को सरेंडर है, गॉड को, यूनिवर्स को सरेंडर है, वो छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ गया इस नंबर के साथ हमारी, मैं ये सबको क्लियर करूं। ये क्लियर कैसे होगा? क्लियर, ओके। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है इस नंबर के साथ, कार्मिक डेप्थ नंबर 19 के साथ? प्रॉब्लम ये है, हर्डल आ गया इन स्पिरिचुअल पाथ। और कैसा हर्डल है? मैं मैं बहुत बड़ा हो गया, मैं का मतलब ईगो, ईगो बहुत बड़ा होने से हमारा स्पिरिचुअलिटी की तरफ से ध्यान, हमारा सरेंडर क्या हो गया, हमारा सरेंडर कम हो गया। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन सरेंडर कम हो गया, मैं कर रहा हूँ अच्छे काम, यूनिवर्स मेरे थ्रू करवा रहा है वाला भाव खत्म हो गया, प्रसाद भाव खत्म हो गया, वहां पे बस मैं ही मैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा आपके प्रॉब्लम आ जाता है। और आप इसमें एक और प्रॉब्लम फिर आगे क्या करता है ये पर्सन, जब ईगो बहुत बड़ा हो गया, जब सरेंडर खत्म हो गया, तो क्या होता है, उसको लगता है मैं ही सबसे महान हूँ, बाकी सब लोग जो मेरे जितना दान पुण्य नहीं कर रहे, या मेरे जितनी तपस्या नहीं कर रहे, मेरे जितनी साधना नहीं कर रही, या मेरे जितने अमीर नहीं है, वो लोग छोटे हो गए, ठीक है। तो वहां पे दूसरों के प्रति वैसा वाला भाव हो जाता है, उनकी जरूरत नहीं है, वो लोग मेरी बराबरी नहीं कर सकते, मैं उन सबसे बहुत महान हूँ, वैसा वाला बहुत ज्यादा भाव आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखो, आप हिंदी में अगर देखोगे, ये लिखा हुआ है सभी को सभी की जरूरत है, तो ये आपके लिए लर्निंग है, आपका लेसन क्या है यहाँ पर, ये आपकी लर्निंग है, ठीक है। ये आपका इसके थ्रू, इस नंबर के थ्रू, मैंने पहले भी आप लोगों से बताया था कि 19 नंबर आया है, तो वो कार्मिक के कारण आया। अब कार्मिक क्या होता है कि वो इस जन्म में भी आपको, क्योंकि आपकी डीप टेंडेंसी बन गई ना बहुत अपने आप को महान समझने की, तो इस जन्म में भी वो आपको ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करके देगा कि आप खुद को महान ही समझते रहो। लेकिन क्योंकि अब हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, हम लोग स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, है ना,
तो हमें ये समझना है कि 19 नंबर आया, अच्छा इसका मतलब मुझे अपनी जिंदगी में क्या सीखने की, अगर मुझे जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां मिल रही हैं कि मैं खुद को ही बहुत महान समझता रहूं, समझती रहूं, तो मुझे करना क्या है? तो मुझे ये करना है कि मैं थोड़ा सा हम्बल हो जाऊं। ठीक है, अगर राजा है, सेनापति है, वो लोग हम्बल हो जाएं तो अच्छे हो जाएंगे ना, फिर वो बेस्ट पर्सन बन जाएंगे। ठीक है, जहां पे जरूरत है वहां पे आप हो स्ट्रिक्ट, वहां पे आप लीड लो, लेकिन दूसरों को अपने से लो नहीं समझो। तो इस पर्सन को जैसे ही 19 नंबर आता है तो हमें ये समझने की जरूरत है, इसलिए ये 19 नंबर मिला है। ईगो को आपके बहुत ब्लॉट कर देगा, लेकिन उस ईगो को, ब्लॉटेड ईगो को, उस फूली हुई ईगो को भी अगर आप संभाल के मैनेज करके, आपको बहुत पावर मिलेगी, बहुत पावर मिलेगी। 1 और 9 नंबर दोनों पावरफुल है, बहुत पावर मिल रही है, लेकिन उसको भी आप संभाल के अगर हम्बल रह सकते हो, सबके साथ मिलके चल सकते हो, सबको वैल्यू कर सकते हो, तो इसका मतलब आप उस 19 नंबर के बियॉन्ड उठ जाओगे, कार्मिक डेप्थ नंबर के डेप्थ से, जो कार्मिक आपका ये है उससे ऊपर उठ जाओगे, और तब आपके ये कार्मिक्स अपने आप से रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये लर्निंग देने के लिए ये आपके पास आए, आपको बहुत बढ़ावा देगा, आपकी ईगो को बहुत ज्यादा बढ़ावा देगा, ताकि आप एक्सट्रीम, हम लोगों को पैसे की सबको जरूरत होती है, ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लेकिन जिस इंसान को फिर खूब पैसा मिल गया, बहुत अमीर, मिलेनियर और बिलेनियर बन गया, फिर उसके बाद उसको लगता है कि देखो सब कुछ तो पा लिया, अब क्या रह गया ना, फिर वो इंसान जब एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं हम लोग, फिर हमें लगता है कि हाँ नहीं, अब किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अब मैं, फिर बंदा रियलिटी की तरफ देखता है कि आप, मतलब यहाँ पे भी आके अगर मैं उतना कुछ नहीं हूँ, या जो एक गोल है स्टिल कुछ ना कुछ अंदर बाकी है, तो वो स्पिरिचुअल पाथ पे जाएगा। तो इसलिए ये 19 नंबर दिया था कि ईगो को एकदम एक्सट्रीम पे चले जाओ आप, और एक्सट्रीम पे जाने के बाद आप फिर उसको सीखो, समझो कि मैं यहाँ तक आ गया हूँ, क्यों आया, क्या पर्पस था। तो सेल्फ इंक्वायरी, ठीक है, यहाँ पर किस चीज की आपको जरूरत है? आपको सेल्फ इंक्वायरी, एक चीज होती है सेल्फ इंक्वायरी, ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज है। सेल्फ इंक्वायरी होती है सेल्फ के बारे में, कौन हो आप, याचना नहीं, परमजीत नहीं, ठीक है, सुब्रतो जी नहीं, वो आपके नाम है, इस दुनिया की पहचान है सेल्फ, मेरी सोल, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आया, ये मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरी क्या टेंडेंसीज हैं, मेरा क्या पर्पस है, वो सब चीजें समझना, तो उसको सेल्फ इंक्वायरी कहते हैं। जब आप ये समझते जाते हो, अच्छा मुझे जन्म किसने क्या दिया, क्या मैं ही सब पावर हूँ, मुझसे ऊपर कोई पावर है, वो पावर मुझसे कितनी क्या अलग है, तो ये पूरी सेल्फ इंक्वायरी होती है। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ कि मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ, मैं हूँ क्या। ठीक है, वो सेल्फ इंक्वायरी होती है। तो यहाँ पर 19 नंबर पर आकर जो सेल्फ इंक्वायरी कर लेता है, वो फिर अपने स्पिरिचुअल गोल की तरफ पूरी तरह से बढ़ जाता है। ठीक है, सेल्फ इंक्वायरी यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जो सेल्फ इंक्वायरी में आ जाएगा, फिर उसका अपने आप से स्पिरिचुअल गोल की तरफ ध्यान हो जाएगा। और इसमें जो सबसे ज्यादा चीज हेल्प करती है, मैं यहाँ पे दो चीजें आपको लिख कर देती हूँ। एक होती है सत्संग, दो चीजें जिंदगी में हर जगह ही आप देखोगे, ये हर चीज का सोल्यूशन है आपका, अगर इस दुनिया के पार पाना है तो एक ये दो चीजें ही आपका सोल्यूशन, एक है सत्संग और दूसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय ऐसा नहीं है कि कॉमिक बुक्स पढ़ रहे हैं, रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, है ना, वो सब चीजें नहीं, फिक्शंस वगैरह नहीं। स्वाध्याय किसका? शास्त्रों का, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे कहीं के भी हो, जो अच्छी बुक्स है, ठीक है, जो आपको मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है, जो आपको अपने लेवल से ऊपर उठने में हेल्प करती है, उसका अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, शास्त्रों का, मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल बुक्स का, इंस्पिरेशनल टेक्स्ट का अध्ययन करना चाहिए यहाँ पर। इनको, ये आप इन लोगों के लिए रेमेडी भी कह सकते हो। धार्मिक किताबें नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े अगर, तो कम से कम वो जितने भी इंस्पिरेशनल टेक्स्ट हैं उनको तो पढ़ सकते हैं। मोटिवेशनल बुक्स बहुत सारी हैं, है ना, लीडरशिप वगैरह पे लिखी हुई बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स हैं, कि आप अपने आप को जैसे भी हैं, आप अपने आप को कैसे
और हायर बना सकते हैं और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेकर आ सकते हैं, वो चीज करना ही यहाँ पर क्या है, ये सत्संग और स्वाध्याय, ये सेल्फ इंक्वायरी, ब्लू में जितना भी है ये सब क्या है, ठीक है, ये आपकी रेमेडीज है। ठीक है, ब्लू में जो भी सब लिखा हुआ है ये आपकी रेमेडीज है। ठीक है, ये क्या है, रेमेडी, सेल्फ इंक्वायरी। ठीक है, स्वाध्याय और सत्संग क्या है, ये दोनों आपकी रेमेडी है। 19 नंबर वालों को ये करना ही करना चाहिए। इनका ईगो बहुत बड़ा है, तो मैं आपको यहाँ पे एक वर्ड देती हूँ, हम लोगों ने काफी बार डिस्कस भी किया है। इनके अंदर ना रजस बहुत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रजस जो है, रासिक तत्व होता है ना, रजस बहुत हाई है। तो इनको धीरे से करना क्या है, रजस से सत्व की तरफ मूव करना है। रजस को किस में शिफ्ट करना है, ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ लेकर आना है, सत्व में। ठीक है, अगर 19 नंबर रजस से थोड़ा ऊपर उठ के अपने रजस को कैसे करते हैं, ये रजस को मैं आपको बोल के बता दूं या कहाँ लिखे यहाँ पे स्पेस, आपके रजस को आप हायर गोल दो, जो भी आप काम करते हो उसमें एक हायर विजन। ठीक है, हायर विजन, बहुत ग्लोबल कोई गोल्स, हायर विजन या ह्यूमैनिटी वाले जो भी बड़े गोल्स होते हैं, ठीक है, हायर विजन, ग्लोबल गोल्स, कुछ ऐसा जब आप दोगे तो आपका ये जो रजस है ना, वो अपने आप से सत्व में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आप अपने ईगो, अपने पर्सनल लेवल से ऊपर उठकर ग्लोबल यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी की तरफ जा रहे हो, तो ये अपने आप से होना शुरू हो जाएगा। तो ये आप 19 नंबर वालों को बहुत अच्छे से बता सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए रेमेडीज होगी। ये हायर विजन, हायर गोल्स, आपके जो भी एक्शंस हैं, यहाँ पे जो भी डिसीजन है, जो भी आप कर रहे हो, ये आपका पाथ हो गया। और मतलब ये पाथ किस उस पे वर्क कर रहा है, क्या प्रिंसिपल है, आपके सत्व को आप सॉरी रजस को आप सत्व में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, शिफ्टिंग हैपन हो रहा है आपका यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, शिफ्टिंग, आपके गुनाज की शिफ्टिंग अगर आप करते हो यहाँ पर, तो आप वाकई में ये जो कार्मिक डेप्थ नंबर 19 है, ऑन पर्पस आपको दिया गया था आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, इससे इसका जो सार्थक करोगे, अगर मैं सही शब्दों में बोलूं तो आप 19 नंबर को सही में सार्थक करोगे। ठीक है, हायर गोल, हायर विजन से रजस को सत्व में शिफ्ट करके आप जब सेल्फ इंक्वायरी करते हो, सत्संग स्वाध्याय में करते हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप 19 नंबर को सार्थक कर रहे हो, उसकी सही वैल्यू कर रहे हो जिस पर्पज से आपको दिया गया था। एक चीज बहुत सुना होगा आपने, फाइंड योर पर्पस, फाइंड योर पर्पस, फाइंड योर पर्पस। समझ आया क्या होता है पर्पस, आपके डेट ऑफ बर्थ में आपका पर्पस छुपा है। ठीक है, तो यहाँ पर 19 नंबर से इनको, अब ये लोग बहुत वो होंगे जो उन्होंने ना, देखो बहुत पावरफुल है, तो इन्होंने क्या किया होगा पिछले बर्थ में, अपने पावर का बहुत मिसयूज किया होगा। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पर उसको आपको कंपनसेट करना है। आपने पहले सेल्फ के लिए, अपने ईगो के लिए किया था सब कुछ, अब आपको ग्लोबल विजन में जाना है, हायर विजन में जाना है, यूनिवर्सल विजन में जाना है, ह्यूमैनिटी की तरफ आगे जाना है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर ये पर्पस हो गया सारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि आप ही सबसे बड़े, सबसे वो हो, यू आर नॉट द ओनली वन, सबके पास ही कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं। भगवत गीता में एक चीज लिखी थी, देखो सब इंसानों का लेवल शुरू के ही चैप्टर्स में आ जाता है, मुझे अब चैप्टर का नंबर ध्यान नहीं है, बट आई रिमेम्बर द इसेंस। बहुत साल पहले जब मैंने भगवत गीता पढ़नी शुरू की थी, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, 25 ईयर्स बैक, तब एक चीज आई थी उसमें, वो मुझे बहुत अच्छे से याद है पूरे। उसमें ये कहा कि सबकी अलग अलग कैपेबिलिटीज होती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है अगर आप में 10 कैपेबिलिटीज हैं तो
जो सामने वाला बंदा है जिसके पास आपके वाली 10 कैपेबिलिटीज नहीं है, उसके पास जरूर कोई ना कोई ऐसा गुण होगा, हर एक में होता है, कुछ ना कुछ ऐसा गुण होता है, कुछ ना कुछ ऐसा चीज होती है जिसके लिए वो बना होता है जो करने का, ठीक है। अब असली कौन होता है इंसान, मान लो एक मैनेजर है, उसको पहचानना होता है कि मेरा सबसे डम्पी जो एम्प्लॉय है उसका वो क्या गुण है, वो क्या कर सकता है, तो आप उसी चीज को ज्यादा एक्सप्लोर करो, ठीक है। तो एज 19 नंबर अच्छा क्या करना चाहिए, ठीक है, ये करना चाहिए कि एज 19 नंबर आप पावर में रहोगे हमेशा से, तो जो बाकी सब लोग हैं जिनको आप लो देखते हो उनमें देखो क्या क्वालिटीज है, सब में ये देखो क्या गुण है उनके अंदर, और उनके उन गुणों के आधार पे उनको काम दो, तो वो बहुत अच्छा काम भी करेंगे, उनको उस काम करने में एंजॉय भी आएगा, आपको रिजल्ट भी मिलेगा, ठीक है। और इस तरह से आप एक अच्छे टीम लीडर, टीम मैनेजर और टीम पर्सन बन जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 19 नंबर को टीम पर्सन बनने की जरूरत है। ये एक अभी इंडिविजुअलिस्टिक लीडर है जिसको कि एक टीम पर्सन बनने की जरूरत है, वो भी टीम पर्सन नहीं, वो अकेला गया अकेला, मैं, वो मैं को खत्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्सन को क्या करना है, सबके अंदर जाकर ढूंढना है कि क्या गुण है सब में, ठीक है। फाइंड गुड क्वालिटीज और गुड क्वालिटीज और टैलेंट्स ऑफ अदर्स, ठीक है। हमेशा सबको इसी नजर से देखो कि क्या है इसके अंदर, टैलेंट क्या है, क्या है ये जो इस इंसान में क्या गुण है, ठीक है। तो उसके गुणों को फाइंड करना है, ठीक है। और जब आप ऐसे सबको इस नजर से देखने लगोगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ नजर आ जाएगा, कुछ नजर आ जाएगा तो आप उसको वैल्यू करने लग जाओगे उस पर्सन को, है ना। तो ये आपको करना है, सबसे बेसिक काम ये करना है, सब में जिसको भी देखो तो ये देखो क्या गुण है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक टीम पर्सन बनना सीखना है। और तो आपको ये मतलब मैंने पहले भी बताया, जैसे यहाँ पर लिखा हो, एक बार मैं वो सब भी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हो अपने आप से और आपको दूसरों की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है, एक टीम पर्सन बनना है। एक टीम पर्सन क्या होता है, लीडर तो होता तो वही है जो सब कुछ कर सकता है, लेकिन अच्छा लीडर कौन होता है, एक लीडर सब कुछ कर सकता है, लेकिन अच्छा लीडर क्या होता है, अच्छा लीडर वो होता है जो दूसरों के भी गुणों को उजागर करता है और उनसे भी वो सब करवाता है जो वो लोग कर सकते हैं, और जिससे उस गोल की तरफ सब लोगों का रोल प्ले हो, कुछ ना कुछ सबका रोल जरूर हो, ठीक है। जो भी बड़ी चीजें अचीव करनी है उसमें सबका रोल प्ले हो सके और सब लोग बहुत अच्छा फील कर सके, सबको अच्छा फील करवाना एक अच्छे लीडर का वो होता है। तो 19 नंबर को उस तरफ वो करना है कि सबकी आप लो, सपोर्ट लो, उनको अच्छा फील कराओ, उनको इम्पोर्टेंट फील करवाओ, उनके गुणों को ध्यान दो, ठीक है। अब आपने किया क्या था, जो लोग बहुत अपनी पास्ट लाइफ में इंटरेस्टेड होते हैं, तो 19 नंबर अगर किसी का है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हिडन किसी भी तरह से, तो वहां पर क्या है, उन्होंने अपने पिछले जन्मों में पावर का मिसयूज किया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपने अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज करना है, टीम में उसको बांटना है, ठीक है। तो वो चीज आप देखो, सब में गुणों को देखो, सब तरफ अपॉर्चुनिटीज देखो कि हर एक इंसान में क्या वो है, और उसको हेल्प भी करो, उन लोगों को हेल्प करो कि वो कैसे अपने उन गुणों को बाहर ला सकते हैं। दूसरों में हो सकता है कि उतनी कैपेबिलिटी नहीं हो कि जो उनके टैलेंट है उसको यूज कर सके, बट आप तो बहुत पावरफुल हो, आपके पास तो बहुत टैलेंट है, आप बहुत हायर हो उनसे, तो आप देखो उनके उन गुणों को यूज करने के लिए उनको एक जिस तरह से हेल्पिंग हैंड करते हैं ना, कि हेल्पिंग हैंड दो उनको, आगे बढ़ने के लिए उनको आप अपना हेल्पिंग हैंड दो। मे भी आपको कभी नहीं मिला वो जिंदगी में वो हेल्पिंग हैंड, बट आप को पता तो है ना कि क्या होती है उस हेल्पिंग हैंड की रिक्वायरमेंट, जब कभी चाहिए होता है और नहीं मिलता है तो आप बन जाओ दूसरों का हेल्पिंग हैंड, ठीक है। हिडन नंबर्स पीछे के कार्मिक नंबर्स में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, इस वीडियो के शुरू में भी किया था, तो रिकॉर्डिंग में आप लोग देख लीजिएगा जिन्हें नहीं मालूम। तो यहाँ पर आपको लेसन ये लर्न करना है, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट्स यहाँ पर इस लैंग्वेज में फिर से वैल्यू कीजिए दूसरों को, टीम वर्क को अप्रिशिएट कीजिए,
और इंटरडिपेंडेंस की इम्पोर्टेंस को समझिए कि आपस में मिलकर काम करने से और अच्छा रिजल्ट आता है। आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हो, लेकिन आपस में मिलकर काम करने से और अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है। और एक दूसरे का जो म्यूचुअल सपोर्ट है, वो जो नीड ऑफ लव है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ये हमें समझना है। एंड आपको ब्रदरहुड पे, जो होता है भाईचारा और मानवता की भावना पे, उस पे ज्यादा एम्फेसाइज करना है। अ, और अगर ये नंबर में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस अगर होता है, तो ये पर्सन ना डिपेंडेंट हो जाता है कई बार दूसरों पे। तो इसको इंडिपेंडेंट बनना, अपने लिए खड़े होना सीखना है, लेकिन साथ में भाईचारा भी मेंटेन करना है। आप दूसरों को वैल्यू दोगे और तो वो भी आपको वैल्यू करेंगे। तो जो आपको व्यवहार खुद के लिए पसंद है, वही व्यवहार सबके साथ करें। तो यही इस कार्मिक डेप्थ नंबर 19 का एक जो मेन वो है, रोल है आपकी लाइफ में। तो ये चीज आपको यहाँ पर करना है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आपका एक कार्मिक डेप्थ नंबर जो 10 होता है, वो मैं इसके साथ ही कर लेती हूँ। ये कार्मिक डेप्थ नंबर 10 अपने आप में कार्मिक डेप्थ नंबर्स में वैसे नहीं आता, ये एक तरह से वो हिडन वाला हो गया। हिडन जो अभी पूछ भी रहे थे कुछ लोग, तो मैं बता देती हूँ कि हिडन में क्या होता है। जो हमने किया था ना 1 और 9 का, क्या बना था टोटल आपका? 1 और 9 क्या बनता है? 10। 1 + 9 क्या बनता है? 10 बनता है ना, और 10 से हम लोग 1 पे आए थे। तो जो 10 है और जो 1 है या 28 भी है, वो सब हिडन कार्मिक नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो हम लोग इसी के साथ 19 नंबर के साथ ही कार्मिक डेप्थ नंबर 10 को कर लेते हैं, जो कि अपने आप में एक कार्मिक डेप्थ नंबर हालांकि नहीं है, बट हिडन नंबर्स में प्रमुखतः 10 नंबर ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। तो जो कार्मिक डेप्थ नंबर 10 है, 10 में क्या होता है कि 1 नंबर आपका आगे है, किंग है, और 0 जो कि यूनिवर्स का नंबर होता है, वो थोड़ा पीछे चला गया। ठीक है। तो इनको क्या करना है, इन नंबर्स को, जो 10 नंबर वाले होते हैं, ये क्या होते हैं, ये भी वैसे ही होता है कि मैं सब कुछ करने वाला हूँ। और इनको क्या करना है कि कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, अच्छा फील करना है, और दूसरों को भी अच्छा फील करवाना है। ठीक है। एक राजा को जो स्वतंत्रता होती है, वो इसे मिलती है, लेकिन इन्हें अपनी स्वतंत्रता का मिसयूज नहीं करना है। ठीक है। फ्रीडम हमें दी जाती है अच्छे काम करने के लिए, उस फ्रीडम को हमें मिसयूज नहीं करना है। ऑलमोस्ट 19 नंबर की तरह से है, लेकिन ये थोड़ा माइल्डर साइड होता है। 19 नंबर जितना नहीं है, यहाँ पे माइल्ड है, राजा है, अकेला है, और यूनिवर्स के साथ है। यूनिवर्स लेकिन उसमें पीछे आ गया है। तो अपने जीवन को स्वतंत्रता पूर्वक जिए, परंतु सत्कर्म ही करें। ठीक है। तो अच्छे काम करो, अपने फ्रीडम को सही से यूज करो, तो वो इस नंबर के लिए वहां पर ये एक लेसन हो जाता है। ठीक है। तो कार्मिक डेप्थ नंबर ये 19 के अंदर ही थोड़ा सा समझने का है। 10 नंबर को ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, लेकिन बस ये इनको ध्यान रखना है। आई नो मेनी एग्जाम्पल्स जहाँ पे जो 10 नंबर वाले हैं, वो ना दूसरों को लो समझने लग जाते हैं। उनको बहुत फ्रीडम मिलती है, उनको बहुत सपोर्ट भी मिलता है, क्योंकि साथ में है, 0 नंबर साथ में है, तो आसपास का सबका, यूनिवर्स का सपोर्ट मिलता है। फ्रीडम भी बहुत मिलती है, जो भी वो करना चाहते हैं। और लेकिन उसमें उन फ्रीडम के लिए उसको दूसरों को लो नहीं दिखाना है, और अच्छे कामों में ही उसको लगना है, और दूसरों को भी आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। और लाइसेंशियस नहीं हो जाएंगे कि अब आपको पावर मिल गई, अब आपको फ्रीडम मिल गई है, तो कुछ भी कर सके आप, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। तो विद दैट वी फिनिश आवर कार्मिक डेप्थ नंबर्स। हमारे कार्मिक नंबर्स को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।